हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। इसमें जो इंट्रो था मेटास्प्लॉइट का कि मेटास्प्लॉइट क्या होता है और कैसे आप इसको यूज ले सकते हो, तो वो सब चीजें हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो वो नहीं देखी तो भाई अभी आप जाके देख लो पुरानी वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो से। सो लेट्स गो। इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई क्या आपको इसमें जानने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर किस तरीके से आप पेलोड को बना सकते हो। पेलोड मतलब एक किस तरीके से एक वायरस को जनरेट कर सकते हो, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात करें। और किस तरीके से मतलब जो पेलोड आप क्रिएट करोगे उसको आप किसी भी एंड्रॉइड को हैक कर सकते हो। जो मतलब आप एंड्रॉइड हैक करना चाह रहे हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, एक मालवेयर चाहिए होगा, एक पेलोड बनाना होगा। तो वो हम इसमें सीखेंगे। विंडोज हो, लाइनक्स हो, एंड्रॉइड हो, तो उन सभी के लिए यहाँ पे पेलोड आप बना सकते हो। वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या है स्पेसिफिकली, मतलब हाउ टू स्कैन टारगेट। टारगेट्स को किस तरीके से आप स्कैन कर सकते हो मेटास्प्लॉइट में। हाउ टू यूज, और क्या क्या है, हाउ टू यूज मेटास्प्लॉइट डाटाबेस फीचर। तो ये सब हो गया। हाउ टू यूज मेटास्प्लॉइट टू कंडक्ट ए वल्नरेबिलिटी स्कैन का बारे में हम देखेंगे। और वल्नरेबल सर्विसेज ऑन टारगेट, जो हमारा टारगेट है, टारगेट मशीन है, उसके अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है। वल्नरेबिलिटी क्या होगी, कमी। उसके अंदर कौन कौन से लूप होल है, कौन सी ऐसी कमी है जिनका आप फायदा उठा सकते हो, जिनका यूज करके आप उसके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि भाई क्लियर होगा यहाँ पे सब कुछ। थोड़ा सा मैं साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके। सो और क्या है, प्लीज नोट। तो ये सब है कि भाई जो वर्ड लिस्ट यहाँ पे यूज करोगे वो आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, या फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आप अपने खुद के सिस्टम में ट्राई कर रहे हो इसको। लेकिन हम यूज करने वाले हैं अटैक बॉक्स का। सो लेट्स गो। तो स्कैनिंग पार्ट में आते हैं। स्कैनिंग पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने, पोर्ट स्कैन। मेटास्प्लॉइट के अंदर अब आप, हमने जो पहले बात की थी भाई, अगर आपको पता है, पहले वाली वीडियो आपने देखी है, तो एनमैप एक टूल होता है। एनमैप स्कैनिंग का टूल है, नेटवर्क मैपर जिसको बोलते हो आप, कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है वो सब आप एनमैप में करते हो। लेकिन मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी आप वो सब कर सकते हो। तो वो कैसे, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ऑन करते हैं स्प्लिट व्यू। ओके। तो स्प्लिट व्यू यहाँ पे हम करेंगे एंटर। यहाँ पे करते हैं, फाइल में जाते हैं और साइज को करते हैं जूम इन। ओके। आई होप कि भाई यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एमएसएफ कंसोल, तो ये आपने करना है, एमएसएफ कंसोल। और उसके बाद देखते हैं क्या है। अगर दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं इसको क्या करता हूँ भाई, फुल स्क्रीन में देखते हैं हम यहाँ पे इसको। यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। ये बता रहा है मेटास्प्लॉइट को आपने ओपन करना है मेटास्प्लॉइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटास्प्लॉइट ओपन हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा मैं ओपन होने में। ओके, यहाँ पे मेटास्प्लॉइट ओपन हो गया अपना। और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट वीडियो में बता दूं। मेटास्प्लॉइट क्या है कि भाई एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब सब कुछ इसके अंदर आता है। जो ये मेटास्प्लॉइट है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। एक्सप्लॉइट, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या होती है, स्कैनिंग स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। फिर पोस्ट, पोस्ट का क्या मतलब, यहाँ पे हैक करने के बाद जो टूल्स का आप यूज करोगे वो आपको ये प्रोवाइड करवाता है। फिर पेलोड हो गए, एनकोडर्स हो गए, जो कि आपके पेलोड को एनकोड करते हैं। मतलब एक तरीके से मान लो ये आपने पेलोड बनाया है, ठीक है, इसको एनकोड कर देगा वो, एक और इसके ऊपर लेयर अलग डाल देगा कि वो डिटेक्ट ना हो, ठीक है। फिर नोप्स हो गई, इवेजन टेक्निक हो गई। ये इवेजन टेक्निक क्या करती है, डायरेक्टली मतलब एंटीवायरस बाईपास करने का ट्राई करती है। तो यहाँ पे क्लियर है मेटास्प्लॉइट क्या है। अभी इसको फॉलो करते हैं हम, इन्होंने क्या बता रखा है यहाँ पे। तो मेटास्प्लॉइट में भाई बहुत सारे मॉड्यूल आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें से हमें कुछ यूज करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करते हैं पहले, फिर करते हैं सर्च फॉर स्कैन। तो यहाँ पे नहीं करता है, यहाँ पे ये क्या करेगा, सर्च करेगा और पूरे मेटास्प्लॉइट के अंदर जहां पे इसको पोर्ट स्कैन दिखेगा वो ये हमें देगा। ये देखो ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मैंने आपको बताया था कि स्कैनिंग की सारी स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी भाई।
ये देखो, ऑक्सिलरी के अंदर स्कैनर और फिर पोर्ट स्कैन के अंदर ये इतने सारी आपको क्या नाम है, स्क्रिप्ट यहाँ पे मिलती है एक तरीके से, टेक्निक्स जिनको आप बोल लो। तो देखो हमें भी सेम इंटरफेस दिख रहा है। तो पोर्ट स्कैनिंग मॉड्यूल विल रिक्वायर यू टू सेट ए फ्यू ऑप्शन। तो जो पोर्ट स्कैनिंग है वो हमें कुछ जो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं वो सेट करने पड़ते हैं। वो किस तरीके से, यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा है, ये कर रहा है पोर्ट स्कैन टीसीपी। तो हम इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। या तो इसको कॉपी करो यहाँ पे और यहाँ पे लिखो यूज, ये पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, आपने एंटर करना है, या फिर क्या कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्टकट है इसका। यूज आपने लिखा और फिर क्या है ये, नंबर 5। तो नंबर 5 आप यहाँ पे लिख दो और एंटर कर दो, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये देखो क्या है, कंकरेंसी, डिले कितना होगा, जिटर, पोर्ट्स, कौन कौन से पोर्ट को स्कैन करेगा ये आप अपनी खुद भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो इसको। फिर आर होस्ट, आप यहाँ पे स्कैन क्या कर रहे हो भाई, वो आपने यहाँ पे देना है। किस आपके टारगेट का आईपी एड्रेस देना है आपने यहाँ पे। तो अपने टारगेट का आईपी एड्रेस क्या है, ये रहा अपना 10.10.94.12। तो अब आर होस्ट को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सेट लिखना है आर होस्ट और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ शो ऑप्शंस। ये देखो शो ऑप्शंस में हो गया। यहाँ पे पोर्ट नंबर भी आप चेंज कर सकते हो। तो बस इतना ही काम था आपका। अब आपने जो ये स्कैनर है इसको रन करना है, रन। ये देखो भाई, इस पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे। और ये भी यही, ये देखो ऑप्शंस के बारे में इसने बताया है कि कनकरेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टारगेट्स टू बी स्कैन्ड। मतलब जो आपके टारगेट है, कितने टारगेट, अगर आपके एक से ज्यादा टारगेट हैं तो कितने टारगेट को एक साथ ये स्कैन करेगा। तो यहाँ पे 10 है, मतलब डिफॉल्ट। फिर पोर्ट, पोर्ट का आपको पता है क्या होता है भाई, आर होस्ट। आर होस्ट क्या हो गया, आपका टारगेट। ठीक है, टारगेट नेटवर्क। और पोर्ट हो गया भाई, कोई भी एप्लीकेशन चल रही है, मान लो टोरेंट आप डाउनलोड कर रहे हो, टोरेंट से मूवीज डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पे वो एक सर्विस चल रही है और वो सर्विस एक पोर्ट के ऊपर चल रही है। एक पोर्ट है, उस पोर्ट के ऊपर से वो डाटा जा रहा है। तो ये सब आप देख सकते हो। नीचे चलते हैं अभी, और क्या बता रखा है इन्होंने। इन्होंने भी यही किया, बस भाई रन कर दिया और वहां पे आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे इन्होंने एनमैप का भी यहाँ पे दिखा रखा है। एनमैप एस 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 का क्या मतलब है, स्टेल्थ स्कैन। तो वो भी आप कर लो। ये इसने यहाँ पे दिखा रखा है, हम एक डिफरेंट, या तो अलग टैब में कर लो आप, ओपन टैब, यहाँ पे आप कर सकते हो एनमैप का, लेकिन इसी में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे करोगे, ये देखो, लेट मी शो यू। तो यहाँ देखो, सिंपली एनमैप और कमांड आपने डालनी है, वो एग्जीक्यूट यहाँ पे कर देगा। यहाँ पे मान लो एनमैप स्कैन, कौन सा, स्टेल्थ स्कैन करना है। कहाँ पे करना है, इस आईपी के ऊपर करना है। आईपी क्या थी, 10.10.94.21। ओके, होस्ट सिम्स डाउन। सॉरी, लेट मी सी, 10.10.94.12। सॉरी। सो ये अपना आईपी एड्रेस है। यहाँ पे देखो इसने निकाल के दे दिया भाई, 21 ओपन है, 22 ओपन है। सर्विस क्या चल रही है, एफटीपी चल रहा है, इस पे एसएसएच चल रहा है। ये सारी सर्विस ही चल रही है इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्लियर है कि किस तरीके से आप स्कैनिंग कर सकते हो। और इन्होंने क्या बता रखा है कि ये देखो भाई, दूसरी आप टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे स्कैनर डिस्कवरी यूडीपी स्वीप। ये क्या करता है भाई, ये क्विकली आइडेंटिफाई करता है सर्विसेज रनिंग ऑन यूडीपी। तो यूडीपी पे कोई यूजर डेटा अगर हम प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी क्या हो गया और यूडीपी क्या हो गया, वो सब आप देखो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक करते हैं, सर्च। सबसे पहले क्लियर नहीं करते, हम करते हैं यूज, और यूडीपी की
कॉपी करते हैं यहाँ पे। मैंने इसको क्लियर नहीं किया क्योंकि हम दोनों जो रिजल्ट हैं उनको कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? ओके, स्कैनर स्कैनर। ओके, पोर्ट स्कैनर एक्स मार्क्सिन। तो यहाँ पे यूडीपी नहीं दिखा रहा है। यूडीपी यहाँ पे देखते हैं कौन सा ये यूज कर रहा है। यूडीपी तो यही यूज कर लेते हैं हम। ओके, तो सो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज ऑक्सिलरी। ओके, तो ये हो गया। सो ऑप्शंस करते हैं यहाँ पे। सेट अपना टारगेट सेट करते हैं 10.10.94.12। ओके, रन करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। शो शो ऑप्शंस, सेट आर होस्ट यहाँ पे देंगे अब हम 10.10.94.12। यहाँ पे किया, अभी आपने रन कर दिया इसको। तो देखो क्या कर रहा है, ये डिस्कोर किया इसने नेट बायोस इसके ऊपर यूडीपी पे। ठीक है। यूडीपी क्या होता है कि कनेक्शन लेस होता है, वो कनेक्शन नहीं बनाता है। टीसीपी और यूडीपी में देखो डिफरेंस अगर आप समझो, ये मान लो ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है। आप कोई मूवी मेरे पास भेज रहे हो, कोई फिल्म आप मेरे पास भेज रहे हो, तो अगर वो यूडीपी पोर्ट आप यूज कर रहे हो वहां पे, ठीक है, यूडीपी पोर्ट में क्या होगा कि हम दोनों का ना कनेक्शन नहीं बनेगा पहले, कि हेलो भाई मोहित कैसे हो, अच्छा मैं आपको मूवी भेज रहा हूँ। पहले मतलब वो बातचीत करते हैं, देन कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद फिर डाटा ट्रांसफर होता है। तो वो यूडीपी में नहीं होगा। यूडीपी में क्या होगा, आप डायरेक्टली भेजने लग जाओगे कि लो भाई डाटा लो, आप मूवी लो। और टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में पहले थ्री वे हैंडशेक बनता है कि हाय, फिर यहाँ से रिप्लाई आता है हेलो, फिर यहाँ मतलब एक पूरा कनेक्शन बनने के बाद फिर वो डाटा ट्रांसफर होता है। तो आई होप कि टीसीपी यूडीपी क्लियर होगा। यहाँ पे देखो कोई सर्विस यहाँ पे रन कर रही है। तो यहाँ तक अपना क्लियर है। अब एसएमबी स्कैन, यहाँ पे एसएमबी एनम शेयर, तो एनम शेयर आप कर सकते हो, शेयर्स को एनुमरेट कर सकते हो। तो ये आप खुद ट्राई करना। अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है भाई ये कितने सारे पोर्ट्स ओपन है। तो कहाँ से पता चला आपको कितने पोर्ट्स ओपन है, ऊपर जाओ। हमने पहला स्कैन चलाया था 1 2 3 4 5। तो सही है, 5 पोर्ट ओपन है। तो नेट बायोस का नाम कहाँ से पता चला, जो हमने यूडीपी स्कैन यहाँ पे किया। नीचे आ जा भाई। तो ये देखो एक्मे आईटी सपोर्ट, तो हो गया। तो व्हाट इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, तो पोर्ट 8000 पे क्या रन कर रहा है वो आपने देखना है। फिर एसएमबी शेयर में आपको पासवर्ड पता चलेगा, वो आप खुद ये सब आप खुद ट्राई करना। अभी बात करते हैं नेक्स्ट अपना क्या है, मेटास्प्लॉइट डाटाबेस। तो मेटास्प्लॉइट डाटाबेस क्या है कि व्हाइल इट इज नॉट रिक्वायर व्हेन इंटरेक्टिंग विद सिंगल टारगेट ऑन ट्राई हैक मी। तो मैं क्या बता रखा है भाई इन्होंने यहाँ पे, मेटास्प्लॉइट है डाटाबेस। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि जब भी आप मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करो, एक कमांड का हमेशा यूज करो, स्टार्ट करने से पहले इसके डाटाबेस को स्टार्ट कर लिया करो। तो वो आप कैसे करोगे, सिस्टम ctl स्टार्ट पोस्ट, आई थिंक यही होनी चाहिए, सॉरी यही है या अलग है, सिस्टम ctl स्टार्ट पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। तो ये आपने करना है और फिर इनिशियलाइज करना है मेटास्प्लॉइट का डाटाबेस msfdb। msfdb मतलब मेटास्प्लॉइट, डीबी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे डाटाबेस, init। ये इतनी कमांड देनी है। ये देखो डाटाबेस ऑलरेडी स्टार्टेड, तो ये सब आपको देख होगा। ये कमांड्स यूज करने का रीजन क्या है हमारा, कि हमें कोई भी, अगर हम ये कमांड्स पहले यूज करते हैं तो आपको भाई एरर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कि बाद में कई बार क्या होता है कि डाटाबेस एरर वो शो कर देता है, तो वो आपको नहीं करेगा। फिर उन्हें क्या बता रखा है, एमएसएफ कंसोल में जाओ और डाटाबेस को चेक कर सकते हो डीबी स्टेटस से। कैसे, क्लियर किया।
CD किया, क्लियर, बैक, यहाँ पे DB स्टेटस, ये देखो कनेक्टेड टू MSF DB, कनेक्शन टाइप PostgreSQL, ये हो गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फिर मान लो आप अलग-अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। एक आप कर रहे हो टेक माइंड एक्सपर्ट पे, एक कर रहे हो फिर फेसबुक के ऊपर, फिर यूट्यूब के ऊपर। तो आप सब कुछ मतलब एक ही बार में स्कैन कर रहे हो या फिर मिक्सअप हो जाएगा आपका सारी चीजें। तो आप चाह रहे हो कि अलग अलग हो, तो उसके लिए क्या करोगे आप? वर्क स्पेस, इस कमांड का यूज करोगे। यहाँ पे देखो वर्क स्पेस A और फिर ट्राई हैक मी। तो ये एक वर्क स्पेस क्रिएट हो गई अलग से। ट्राई हैकमी की जब है, मान लो आपने टेक माइंड एक्सपर्ट दिया, तो टेक माइंड एक्सपर्ट से रिलेटेड जितने भी फिर आप बाद में स्कैनिंग वगैरह करोगे, तो वो इस वर्कशॉप के वर्क स्पेस के अंदर रहेगा। ये देखो वर्क स्पेस -A और टेक माइंड एक्सपर्ट्स। ये देखो क्या हो गया? एडिट वर्कशॉप टेक माइंड एक्सपर्ट, वर्क स्पेस कौन सी है? टेक माइंड एक्सपर्ट। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा कौन सा है कि वी कैन यूज वर्क स्पेस -H कमांड टू लिस्ट। तो यहाँ पे वर्क स्पेस -H, तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको शो कर देगा। यहाँ पे ये देखो डिलीट डिलीट ऑल, L से क्या करेगा? लिस्ट कर देगा डिफॉल्ट। तो कौन कौन से हैं? और यहाँ पे क्या है? हेल्प, अगर आप हेल्प MSF कंसोल में करते हो तो, या फिर डाटाबेस के अंदर, तो वो सारी आपको कमांड शो कर देगा कि कौन कौन सी कमांड्स का आप यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो DB nmap, ओके, तो इसका आप हेल्प मेनू देख सकते हो, क्या क्या ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये तो भाई यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, सर्विस वर्जन निकालना है और पोर्ट निकालना है इस IP एड्रेस का। ये आपको ट्राई करना, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं पहले, तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यू कैन नाउ रीच इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू होस्ट। अब होस्ट आपने और सर्विसेज, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने nmap का स्कैन कर लिया कंप्लीट। nmap का स्कैन करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ही आप होस्ट टाइप करोगे, तो वो आपको IP एड्रेस शो करेगा कि कौन कौन से होस्ट, कौन कौन से टारगेट आपके पास हैं। फिर सर्विसेज, उनके ऊपर कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है, इस तरीके से। और क्या बताया इन्होंने? ये हेल्प मेनू शो हो जाएगा भाई, सर्विस की हेल्प मेनू आ जाएगी -H से। तो ज्यादातर कमांड्स में -H जब आप यूज करते हो, तो वो हेल्प के लिए ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होस्ट -R कमांड टू ऐड दिस वैल्यू टू आर होस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे ना इन्होंने एग्जांपल दे रखा है हमें कि एग्जांपल वर्कफ्लो का, वी विल यूज द वल्नरेबिलिटी स्कैनर मॉड्यूल, की एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मॉड्यूल हम यूज करेंगे MS17010। तो ये यूज ऑक्सिलरी आपको पता है कि कैसे यूज करना है। उसके बाद सेट शो ऑप्शंस आप कर सकते हो। शो ऑप्शंस जैसे हमने किए थे कि कौन कौन से ऑप्शन वहां पे आ जाएंगे, सेट करने हैं आपने। ये देखो, अब इसके अंदर ना जब आप होस्ट आर टाइप करते हो, तो जो nmap की आपके यहाँ पे होस्ट है, वो यहाँ पे सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब ये देखो आर होस्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। DB nmap में जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से आपने पहले स्कैन किए हुए हैं और अभी कौन से अवेलेबल आपके पास। तो इन सभी वल्नरेबिलिटीज का आप चेक कर सकते हो। कुड पोटेंशियली होस्ट ए वेब एप्लीकेशन, मतलब HTTP सर्विस वहां पे रन कर रही है, तो कुछ कोई ना कोई वहां पे सर्वर आपको मिलेगा। FTP है तो देखो भाई एनोनिमस लॉगिन अवेलेबल है या नहीं है। फिर SMB है, कुड बी वल्नरेबल टू SMB एक्सप्लॉइट। तो अ, किसी एक्सप्लॉइट के साथ वो आप उसको क्या नाम है, एक्सप्लॉइट कर सकते हो या नहीं कर सकते पेलोड के साथ। पेलोड अलग हो गया, एक्सप्लॉइट अलग हो गया। ठीक है, एक्सप्लॉइट क्या है कि इस सिस्टम में, एक्सप्लॉइट और पेलोड में बताता हूँ। एक्सप्लॉइट क्या हो गया कि इस मेरे लैपटॉप के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है पहले से, आपने कोई मालवेयर मेरे पास नहीं भेजा है, मेरे सिस्टम में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है, मान लो कोई लूप होल है जिसके थ्रू आपने अंदर आ सकते हो।
वो हो गया एक्सप्लोइट। और पेलोड क्या हो गया? पेलोड में आप यहाँ पे एक वायरस क्रिएट करते हो, ठीक है? तो उसको फिर भाई उसको आप भेजते हो, उसको आप मेरे सिस्टम में भेजते हो, वो आपको फिर डाटा प्रोवाइड करवाता है सारी। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की बात आती है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी भाई ऐसे ये कोई इसमें मतलब बिल्कुल आराम से बैठ के आप इसको कर सकते हो। ऐसा मतलब कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कुछ समथिंग ये। बिल्कुल ईज़ी है, कोई भी भाई कर सकता है। मेटास्प्लॉइट मैंने आपको बता दिया, कैसे क्या किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप वल्नरेबिलिटी स्कैन करना चाह रहे हो किसी आईपी के ऊपर, तो वो कैसे करोगे? अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑक्सिलरी स्कैनर वीएनसी। तो इस ऑक्सिलरी मतलब इस स्कैनर का यहाँ पे यूज़ कर रहा है ये। फिर ये क्या कर रहा है, यूज़ ऑक्सिलरी स्कैनर वीएनसी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इसने दे दिए हमें। इन्फो जब आप टाइप करोगे ना, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा उस पेलोड की, कि ये क्या है। यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे वीएनसी लॉगिन इसका यूज करते हैं हम, ठीक है? एंटर किया, क्लियर किया। इन्फो आप टाइप करो, इन्फो टाइप करते ही आपको ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि ये इसका नाम क्या है, मॉड्यूल क्या है, और ये किसने बनाया है, क्रिएट किसने किया है। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन शो करेगा आपके पास। तो उनमें से जैसे रिक्वायर्ड ऑप्शन है, तो ये आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको सेट करना पड़ता है। जैसे इसको आर होस्ट को आपके टारगेट टारगेट तो आपको देना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सा रिक्वायर्ड है। और नीचे चल के देखते हैं, और नीचे चलो भाई, एक्सप्लॉइटेशन। अब आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई, वल्नरेबिलिटी मिलने के बाद एक्सप्लॉइट कैसे करोगे? तो एक्सप्लॉइट किस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं इस मशीन को। ओके, यू कैन सर्च एक्सप्लॉइट यूजिंग। तो सर्च फंक्शन का मैंने आपको बता दिया कि सर्च कर सकते हो आप किसी चीज इंफॉर्मेशन को। और शो पेलोड, जब आप शो पेलोड करते हो ना, तो सारे के सारे पेलोड आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, बैक, क्लियर, यूज। तो यहाँ पे ये देखो, ये एक्सप्लॉइट यहाँ पे यूज हो रहा है कि मेरे सिस्टम में अगर कोई कमी होगी ना, तो ये फाइंड कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपने चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, कौन कौन से पेलोड आप इस एक्सप्लॉइट के साथ यूज कर सकते हो। तो सो पेलोड्स आप यहाँ पे करोगे। सो पेलोड्स में ये देखो, इतने सारे पेलोड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, ये सेट जीरो, यूज जीरो, तो वो आप कर सकते हो। आई होप कि ये भी क्लियर होगा भाई। अगर कहीं पे भी इश्यू आ रहा है ना आपको, तो आप कमेंट करो, पूछो। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप आ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप आ सकते हो, वहां से भी आप बातचीत कर सकते हो। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। एमएसएफ वेनम, अब मैंने आपको बताया था कि पेलोड किस तरीके से आप जनरेट करते हो। कोई आपने मालवेयर बनाना है, क्रिएट करना है, तो वो कैसे करोगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, क्लियर। उसके लिए आपको क्या करना है, एमएसएफ, आप एमएसएफ वेनम, इस कमांड से आप पेलोड जनरेट करते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, जैसे डैश एल किया इसने और फिर पेलोड लिख दिया, तो यहाँ पे पेलोड की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जितने भी पेलोड होंगे। ये देखो, एंड्रॉइड मीटरप्रेटर रिवर्स एचटीटीपी। अब इसकी मान लो ये पेलोड आपने जनरेट करना है, तो वो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे जाओ आप, ये एनकोडर हो गए। हम सबसे नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको सारे वो कमांड समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, ये एक विंडो का पेलोड है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो पेस्ट कर दिया मैंने, पेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमएसएफ वेनम, तो मैंने ये बता दिया आपको, ये स्टार्टिंग की कमांड है। फिर डैश पी, डैश पी का है कि कौन सा पेलोड आप यूज कर रहे हो। तो पेलोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। यहाँ पे एंड्रॉइड का है, तो एंड्रॉइड मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी।
और फिर एल होस्ट, ये आपका लोकल होस्ट, जो मतलब आपका आई आई खुद का आईपी एड्रेस क्या है आपके लैपटॉप का, आपके नेटवर्क में। फिर आपने यहाँ पे पोर्ट देना है, पोर्ट आप कोई भी दे दो, 4444। ठीक है, 4000 से 5000 से ऊपर ही पोर्ट दो अगर आप लोकल में ट्राई कर रहे हो। फिर यहाँ पे एफ, डैश एफ का क्या है कि एक्सटेंशन कौन सी यूज करोगे, ई एक्स सी। यहाँ पे आउटपुट दे दिया इसने, तो ये आउटपुट आपको मिलेगा। फिर उस आउटपुट को आपने उठाया और सामने वाले के पास भेज दिया। भाई इतना ही काम है, जैसे ही वो क्लिक करेगा ना, आपके पास पूरा इंटरफेस आ जाएगा सामने वाले का। इसी तरीके से पीएचपी का पेलोड आप क्रिएट कर सकते हो, एएसपी पाइथन पेलोड बना सकते हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपने सभी ने ट्राई करनी है। जहां पे आपको इश्यू आता है आप कमेंट करो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो, आपको गारंटेड जवाब मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर दो भाई अगर अभी तक बने हुए हो तो आप। एंड थैंक यू सो मच।